पाइनियर्स पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम मोहम्मदी कॉलोनी मिज़वा नगर रिंग रोड गुलबर्गा में मौसम गर्मा की तातीलात की मुनासिबत से समर कैंप का इनेकाद किया गया। समर कैंप के कामयाब इनेकाद पर जलसा तक़सीम इनामात सदाए तालीम के ज़ेर उन्वान मुनक़िद किया गया। इस जलसे के जरिए बच्चों को दीनी और असरी तालीम से आरास्ता करने का पैगाम दिया गया। जलसे की सदारत सलीम अहमद चितापुरी चेयरमैन पाइनियर्स पब्लिक स्कूल ने की। सलीम अहमद चितापुरी मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और तालीम को आम करने और तालीमी बेदारी लाने के लिए वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी मुनक़िद करते रहते हैं। सलीम अहमद चितापुरी की चेयरमैनशिप में 3 स्कूल्स एडिफी स्कूल रहमत नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुलबर्गा, अल हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मिज़वा नगर और पाइनियर्स पब्लिक स्कूल मोहम्मदी कॉलोनी स्टैंडर्ड पैमाने पर निहायत कामयाबी के साथ चलाए जा रहे हैं। सलीम अहमद चितापुरी ने सदारती तकरीर में बताया कि पाइनियर्स पब्लिक स्कूल में काबिल टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है। स्कूल में तालीमी माहौल के साथ नेचुरल एटमॉस्फेयर बनाया गया है। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त, मौलाना मुफ्ती रुकनुद्दीन रहमानी साहब, पीरजादा फहीमुद्दीन रुकन सिंडिकेट गुलबर्गा यूनिवर्सिटी, इरफाना परवीन, खालिद अहमद कारपोरेटर वार्ड नंबर 41, हैदर अली बागबान नायब चेयरमैन जिला वक्फ मुशावरती कमेटी गुलबर्गा और मुहियुद्दीन पटेल ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। समर कैंप में शिरकत करने वाले तलबा व तालिबात ने बेहतरीन तालीमी मुजाहिरा किया। क़िरात कुरान मजीद नात ख़्वानी के जरिए प्रोग्राम का आगाज हुआ। जोहा ने क़िरात कलाम पाक का शर्फ हासिल किया, जबकि तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में नात ख़्वानी करते हुए मेहमानान और सामाईन को मुतासिर किया। मिल्लत की होनहार बेटियों ने इस्लामी तराना पेश किया और लड़कियों के दूसरे ग्रुप ने हम बेटियां इस्लाम की तराने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश किया। तालीमी मुजाहरे के प्रोग्राम में छोटे बच्चों ने अपना मुजाहरा और मासूम अदाओं से सबको खुश किया। इसी तरह व्हील्स ऑन द बस और बाबा ब्लैक शीप प्रोग्राम भी नन्हे बच्चों ने बड़ी कामयाबी के साथ पेश किया। बच्चों की तालीम में माँ बाप का किरदार के ज़ेरे उन्वान ड्रामे के जरिए बेहतरीन पैगाम दिया गया और बासलाहियत स्टूडेंट्स ने इल्म की अहमियत पर बेहतरीन मुकालमा पेश किया। औरत की तालीम के ज़ेरे उन्वान काशिफा ने उर्दू ज़बान में तकरीर पेश की। इसके बाद गुनाहों से बचने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का पैगाम देने वाला नगमा पेश किया गया। सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस्त ने समर कैंप के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए प्रोग्राम में शिरकत माओं पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को नीडर और बहादुर बनाएं, इनमें चैलेंज को कबूल करने का जज्बा पैदा करें। टिप्पू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे सुरमाओं के वाक़यात सुनाए। अजीजुल्लाह सरमस्त ने मज़ीद कहा कि माएँ आमतौर पर बच्चों को बात बात पर डराने की कोशिश करती हैं, इससे बच्चों में बुज़दिली पैदा होती है। इरफाना परवीन ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो अपने आप को कमज़ोर और नाजुक ना समझें, बल्कि हर मैदान में अपने आप को आगे करें और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। इब्तिदा में अतीकुर रहमान, सेक्रेटरी अल हिदाया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मिज़वा नगर ने खैर मकदम करते हुए बताया कि गरमाई तातीलात में बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए पाइनियर्स पब्लिक स्कूल में समर कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को दीनी अखलाकी तरबियत देने के अलावा इनकी तालीमी कमज़ोरी को दूर करने पर ख़ास तवज्जो दी गई। खलीलुर रहमान सेक्रेटरी पाइनियर्स पब्लिक स्कूल ने आखिर में शुक्रिया अदा किया। इसके हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये हमारा जज्बा है कि वो ये है कि हम आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन तालीम देना चाहते हैं। आज उसी मकसद के तहत में ये इदारा कायम किया गया है। आज 1 महीने के अंदर आज पूरे अभी 14 तारीख को हमारा समर कैंप चालू हुआ है और आज 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। आप लोग खुद बैठे हुए देखें यहाँ बच्चा इस्लामी तालीम में कैसे मुजाहरे किया, इंग्लिश ड्रामों में कैसे मुजाहरे किया, इस्लामी नात कैसे पढ़े, आप खुद अपने कानों से सुने और आंखों से यहाँ मुजाहरा किए हैं। तो आप खुद फैसला कीजिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा हो रहा है। अगर देखिए बच्चा ऐसे भी बड़ा हो जाता है
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بچی بھی بڑی ہو جاتی ہے, بچے بھی بڑے ہو جاتی ہے, وہ اپنی زندگی پار کر لیتے ہیں. لیکن ایک مثالی بات جہاں پر کہی گئی ہے قرآن کے اندر, وہ بات ہمارے کو پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ مائیں اپنے گود, جس کو مدرسہ اول کہا گیا ہے, یعنی بچے کا پہلا مدرسہ ماں کا گود کہا گیا ہے, اس کو اگر اپنے ذمہ داری سے آپ نہیں نبھاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کے قدموں پہ رہتی ہے. بچہ بالکل کمزور ہو جائے, اس میں بہادری پیدا کرنے کے لیے آپ بچوں کو اپنے صحابہ کرام کے واقعات کو سنائیے, جنگوں کے واقعات کو سنائیے. یہ آج بہت ضروری ہے. سلام کرنا, نماز پڑھنا, یہ تو سب سیکھتے ہی ہیں, لیکن مجاہد بنانا ضروری ہے. جب تک آپ اپنے بچے کو مجاہد نہیں بنائیں گے تو اس ملک میں آپ کو بہت ہی ذلت کی زندگی گزارنی پڑ سکتی ہے. تو اسی لیے میں تمام ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مجاہد, بہادر, لیڈر بنائیے. اور وہی بچہ اگر آپ کو دیکھیے کہ کس طرح تعلیم میں آگے ہوتا ہے, امتحان میں ڈر کر بچے خودکشی کرتے ہیں. بچے اتنے ڈر جاتے ہیں کہ کوئی کتاب کھولنا ہے, ٹیچر کے سامنے جانا ہے, کسی کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ان میں بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ماں کا یہ پہلا کام ہے کہ بچے کے دل سے ڈر کو نکالنا. اپنے پیرنٹس جو بھی ہیں وہ جب اپنے بچے جب بھی یہاں پہ آ کے پرفارمنس کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, اپنا کچھ بھی اپنا جو بھی دکھا رہے ہیں, اس کے لیے آپ لوگ کا کام ہے کہ ان کو ہمت افزائی کرنے کے لیے کلیپس لگا سکتے ہیں آپ. ایسے اس کو پیسے نہیں دینے کا رہتا ہے نا, تو آپ لوگ کلیپس مارنا چاہیے. اور سلام جب ہم کرتے ہیں تو آپ اس کا ریپلائی بھی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم عورتوں میں جو آنا چاہیے وہ ابھی تک اچھا کچھ ایک طاقت جو رہتی ہے ہماری عورتوں کی وہ نہیں دکھائی دے رہی. ابھی کب آئیں گے آپ کے اندر وہ چیزیں؟ تو آپ لوگ اگر یہاں پہ جیسے ڈم لائٹ رہیں گے تو پھر اب باہر نکلنے کا جب موقع آئے گا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ میں تب سے دیکھ رہی ہوں, جب سے آئے تب سے دیکھ رہی ہوں, نہ تو سلام کا جواب آ رہا ہے نہ تو کلیپس ہو رہی ہے. آپ لوگ کے اندر جتنا جوش ہونا چاہیے ماؤں کے پاس اتنا تو ہے نہیں. تو دیکھیں گے کیسا کلیپس مارتے ہیں اور کیسا آپ وعلیکم السلام کا جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ابھی بھی نہیں آیا. السلام علیکم. میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری عورتوں کے اندر ایسی طاقت رہنا کہ ہم کو دیکھ کر کوئی بھی انسان کانپ جانا. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ مردوں کے سامنے نہیں بھائی, اپنے گھر کے مردوں کے سامنے نہیں, باہر کے تو مرد آتے نا. اب تو یہ ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کب کیا ہونے والا ہے. آپ کے گھر میں بھی گھس جائیں گے تو تب کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہاں, آواز نہیں اٹھائیں گے؟ ہاں, تو پلیز آپ لوگ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے سٹینڈ کراؤ اور خود بھی سٹینڈ لو. علی جناب سلیم احمد صاحب کے 3 ادارے ہیں, اور ان 3 اداروں کے اندر کتنے بچے کلمے کو سیکھے ہوں گے, کتنے بچے احادیث کو سیکھے ہوں گے, کتنے بچے قرآن کریم کو سیکھے ہوں گے, اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تیری نجات کے لیے ایک آدمی کا راہ راست پر آنا کافی. آج کے موجودہ دور میں دین کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا, دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کو راغب دلانا اور دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے. سوالات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا پیغام دیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ اے لوگوں تم سب کے سب لا الہ الا اللہ کہو تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. آپ میں اتنا دم ہوتا ہے لڑکیوں میں, اپنی لڑکیوں کو اتنا نازک مت بنائیے, اس کو کھلا چھوڑیے, اس کو طاقت دیجیے اور بتائیے کہ تم یہ کر سکتے ہو. اگر وہ آپ اس میں بھریں گے وہ بات, تو پھر وہ ان کے ذہن میں اگر ڈالیں گے تو لڑکیاں یقیناً جو ہے, اب وہ آپ ہم غور کیجیے, آپ ہم حد سے زیادہ, میں خود بھی اپنی بیٹی کو بہت زیادہ لاڑ و پیار کرتا ہوں, لڑکے سے اتنا پیار نہیں کرتا. یہی چیز ہے جو کمزور بنا دیتی ہے لڑکی کو. لڑکی کو آپ چھوڑیے,
उनको आगे आने दीजिए, उनको बात करने दीजिए, उनको बोल्ड बनाइए, उनको न्यूज़पेपर दीजिए, उनको न्यूज़ सुनाइए, न्यूज़ सुनाने का। और हमारी कौम में न्यूज़ कोई नहीं सुनता, आप अखबार पढ़ने की आदत डालिए और न्यूज़पेपर नहीं, एक कम से कम एक न्यूज़ जो है उसको रोज सुनाइए। और आप भी सुनिए, हम नहीं न्यूज़ नहीं सुनते, इस वास्ते कई चीज़ों को, ये पाकिस्तान की जंग होते होते रह गई, बल्कि शुरू हो गई और बंद हुई, हमें से कई एक को मालूम भी नहीं है। साउथ का अलमिया है कि यहाँ पे साउथ में हमको, और ख़ास तौर से गुलबर्गा एक ऐसा सिटी है, यहाँ पे हमारे को कुछ मालूम नहीं होता। बच्चे की परवरिश में हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनमें सूफिया कर्नल भी पैदा होंगे, इंशाल्लाह टीपू सुल्तान भी पैदा होंगे, खालिद बिन वलीद भी बनेंगे, इंशाल्लाह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बनेंगे। इस तरीके के वाक़यात हमारे नौनिहालों को समझाकर उनकी अगर तारीख को उनके सामने दोहराएंगे तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इन मुजाहिदीन के कंटेंट्स भी उन बच्चों में इंशाल्लाह आएंगे। मैं तमाम पेरेंट्स को और इन मैनेजमेंट को और तमाम असातिज़ा को और तमाम जो है बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस समर इस्लामिक क्लासेस में परफॉर्मेंस बेहतरीन अंदाज में किया है। वो बच्चे हैं जो इस स्कूल में रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, और न ये वो पेरेंट्स हैं जो इस स्कूल में पॉइनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि बच्चे भी नए हैं, पेरेंट्स भी नए हैं, बच्चे भी नए हैं, पेरेंट्स भी नए हैं। अब समर इस्लामिक कैंप जगह जगह मुनाकिद किया गया इस साल। मिस्की मील के अंदर बेशुमार मुकामात पर समर कैंप रखे गए, लेकिन मैं समझता हूँ शायद ही पूरे मिस्की मील के अंदर कोई स्कूल या कोई समर कैंप इस तरीके से प्रोग्राम मुनाकिद करा होगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि पॉइनियर पब्लिक स्कूल के जो ज़िम्मेदार हैं इंजीनियर खलील रहमान और उनके जो स्टाफ है, तमाम टीचर्स काबिल मुबारकबाद हैं कि स्कूल का एनुअल डे करने में ही मैनेजमेंट की हालत ख़राब होती है, लेकिन उन्होंने जो है समर कैंप का भी एक प्रोग्राम मुनाकिद किया कि बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं। और इससे इनकी सोच का पता चलता है कि उन्होंने बच्चों को एक महीने की जो तालीम यहाँ पर दी किस अंदाज से दी है, क्या उनकी सोच है, और इस इदारे को, ये पॉइनियर पब्लिक स्कूल को वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और बच्चों को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। असल में जो चीज़ होती है कामयाबी के पीछे, जो किसी भी इंसान का राज होता है, वो ये है कि उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी फ़िक्र है, उसका अपना नज़रिया है। तो नज़रिए के साथ ही कोई भी कौम गालिब होती है, मगलूब होती है। नज़रिया जितना पुख्ता होगा कौम उतनी आगे बढ़ेगी। बहुत खुशी और फ़ख्र के साथ मैं आप सबको वेलकम करता हूं समर कैंप 2025 के ग्रेजुएशन डे में, जिसका टॉपिक है तदायक तालीम, कॉल ऑफ एजुकेशन।